एक और बड़ी खबर आपको युद्ध से जुड़ी हुई बता दें। ईरान के हमदान शहर पर हमला हुआ है। आईआरजीसी के ठिकाने पर बरसी है मिसाइल। अंडरग्राउंड फैसिलिटी को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। तेहरान पर अमेरिकी हमला हुआ है। ईरानी सेना के ठिकाने पर अटैक किया गया है। जनरल स्टाफ बिल्डिंग पर निशाना साधा गया है। दुबई पर हमले का भी एक नया वीडियो सामने आया कि एयरपोर्ट पर ईरान ने किया था हमला। एयरपोर्ट में फ्यूल डिपो पर अटैक किया गया। फ्यूल डिपो अब भी सुलग रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने मिसाइल प्रहार किया है। एरो इंटरसेप्टर ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। आईडीएफ ने कई ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। मिसाइलों के विस्फोट से रोशन हुआ आसमान। बगदाद में ईरान ने ड्रोन अटैक किया। अल रशीद होटल पर सटीक हमला किया गया। ड्रोन से ऊपरी मंजिल पर हुआ धमाका। हमले के वक्त मौजूद थे यहां पर अमेरिकी राजनयिक। अल रशीद होटल में रुके थे अमेरिकी राजनयिक, और क्योंकि ये जानकारी थी कि यहां पर अमेरिकी राजनयिक हैं, अमेरिका के अहम एसेट्स यहां हो सकते हैं, इस वजह से इस होटल को निशाना बनाया गया। अल रशीद होटल पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, इजराइल से ईरान में एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं। 3 प्रांतों में आईडीएफ बमबारी कर रही है। तेहरान, शिराज और तबरीज पर अटैक किया गया है। ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट बनाया गया है। तो इजराइल का बारूदी अभियान, क्या तबाह हो जाएगा ईरान? कहां हो रहे हैं हमले समझिए। तेहरान पर हमले हो रहे हैं, शिराज पर और तबरीज पर हमले हो रहे हैं। कहां कहां बमबारी की गई है और क्या हुआ है? मिसाइल उत्पादन ठिकानों पर बमबारी की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और उत्पादन ठिकाने जहां मिसाइल बनाई जा रही हैं वहां पर हमले किए गए हैं। शिराज में अंतरिम सुरक्षा मुख्यालय पर हमला किया गया है। तेहरान में बासिज कमांडर सेंटर पर भी हमला किया गया है। तो रॉकेट बौछार से इजराइल में भी तबाही हुई है। ईरान ने जो हमले किए हैं, रॉकेट गिरने से नाहरिया इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके पर दागे टारगेट। तो हिजबुल्लाह द्वारा जो हमले किए गए उसमें हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके पर रॉकेट दागे हैं। नाहरिया इलाका है ये इजराइल का, जहां पर रॉकेट से हमला हुआ। रॉकेट गिरने से यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। ईरान के हमले से दक्षिण इराक में कोहराम है। ड्रोन से ऑयल फील्ड को टारगेट किया गया है। मजून ऑयल फील्ड में धमाकों से दहशत है। जान बचाकर भागते नजर आए हैं लोग। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा दावा किया है। 180 दिन तक जारी रह सकता है ये युद्ध। यूएस अधिकारियों के हवाले से डेली मेल ने रिपोर्ट जारी की। ट्रंप ने जंग 4 हफ्ते चलने का किया था दावा। 180 दिन तक जारी रह सकता है ये युद्ध, ये कह रहे हैं अमेरिकी अधिकारी। ट्रंप ने 4 हफ्ते की बात कही थी, पहले कुछ दिन की बात हुई थी। ट्रंप ने जंग के 4 हफ्ते चलने का दावा किया था, लेकिन अब 180 दिन तक चल सकता है युद्ध, ये कहा जा रहा है। 180 दिन चलेगा ईरान युद्ध। ट्रंप व्हाइट हाउस से ये पहला दावा सामने आया है। दूसरा दावा, पहला दावा ट्रंप का था 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी जंग। ट्रंप का दूसरा दावा, युद्ध लंबा नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि सितंबर तक चलेगा ये युद्ध। यानी ये 3 अलग अलग दावे अलग अलग समय में सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने फिलहाल चीन यात्रा टाल दी है। इस युद्ध की वजह से इस यात्रा को टाला गया है। क्या ट्रंप को भी लगने लगा है कि युद्ध लंबा चलेगा? इस वजह से ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। ईरान की बारूदी ताकत अब तक कम नहीं हुई है, जिसको लेकर ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने उनकी पूरी ताकत खत्म कर दी है, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दी है, उनके मिसाइल ठिकाने खत्म कर दिए हैं। यूएस हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है अभी भी ईरान, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि 180 दिन तक चल सकता है।